साउंड टेक 7 एक्शन। गर्दन से दिखती है, झुक नहीं दिखती पहले। एक्शन। फैसला करने और इसको आकाश एक्शन। मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। जो आज हमें बिजली देना चाहता है, हम पाकिस्तान पूरी हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। पाकिस्तान कश्मीरियों का है और कश्मीरी पाकिस्तान के हैं। और पाकिस्तान भारत अब्बा जान का है। ये है पाकिस्तान के नए अभिनेता उर्फ प्रधानमंत्री। दुनिया के लिए एक अजूबा है। जिस उम्र में लोगों को चैन से रहना चाहिए, ये भाई साहब बड़ी लकड़ी लेते हैं। तो आओ यार, इस बड़ी लकड़ी को निकालने में इनकी मदद करते हैं और आज का फंक्शन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन पाकिस्तान का एक वफादार, काबिल एतमाद और अमन और दुख और सुख का साथी है चीन। चाचा, ओ भोंसड़ी वाले चाचा। लगता है चाचा को किसी ने बताया नहीं कि पालने में और दोस्ती में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और हाँ, तुम जब तक पले हुए हो, जब तक अब्बा जान के सीने से लगे हुए हो, तुम पर वो छत्र छाया अपनी इसलिए बनाए रखता है क्योंकि वो तुम्हें एक अड्डे की तरह इस्तेमाल करता है। समझ जाओ। हमारे पास दो रास्ते हैं, या हम डट जाएं या झुक जाएं। झुकने वाली ऑप्शन इज आउट ऑफ क्वेश्चन। हमें डटना होगा और कश्मीर के लिए हमें हर कुर्बानी देनी होगी। नाम स्पीकर भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। पहले तो ये बताओ कि तुम्हें दो रास्तों के बारे में बताया किसने, और दूसरी बात ये कि जब तुम्हारा क्वेश्चन दूसरा वाला आउट ऑफ ऑप्शन है तो तुम बता क्यों रहे हो हमें। और यह ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसके खुद के रास्ते लगे पड़े हैं वो दो रास्तों की बात कर रहा है। वाह, क्या जमाना आ गया है। ये हम हैं, ये हमारे पीएम है, अपोजिशन दलील हो गई है। इसी कारण से तुम आज तक तरक्की नहीं कर पाए, तभी हमसे पीछे रहते हो। So Pakistan today is also at war against poverty, against inflation, hyperinflation, against unemployment, and against all kinds of disease, against maltreatment, against lack of facilities in the hospitals, for the poor, for the orphans, teeming millions, for a widow, for a jobless, for a homeless. ये है वो जंग जो हमने लड़ी। सरकार है, लौड़ा का सरकार है। 70 सालों से क्या तुम गांजा फूक के सो रहे थे? भीख मांगने की जगह तुमने अगर अपने घरेलू उत्पादनों पर ध्यान दिया होता ना, तो नज़ारा कुछ और होता। तुमसे ज़्यादा अमीर तो हमारे देश का हीरा ठाकुर बस चला चला के हो गया भाई साहब। और हाँ, 2-4 बीवियाँ रखने के बदले अगर 2-4 दिमाग वाले लोग अपने आसपास रखते तो आज तुम्हें भीख मांगने की नौबत नहीं आ रही होती। वैसे भीख मांगने से कुछ याद आया, अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया, ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. ये अपनी जनता को भिखारी बोल रहा है यार। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। We are gathered here today to discuss what has happened in Kashmir yesterday. जब जागो तब सवेरा, यह कहावत पुरानी है। कश्मीर तो जी भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। आपको ये बात बतानी है। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। और चिड़िया चुग गई खेत, तंबाकू लो हाथ में घिस, और जितना जल्दी हो सके अपने दिमाग से करो कश्मीर के मुद्दे को डिसमिस। मुकाओ मार्च। तो महंगाई मुक जाएगी जब इमरान खान चले जाएंगे? क्या ऐसे इकदाम करेंगे जिसमें पेट्रोल सस्ता करना पड़े, बिजली सस्ती हो, गैस सस्ती हो? मुक जाएगी महंगाई? जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा
यहीं से निकलेगा। यानी कि आप जंगे दोइम के बाद जी जंगे दोइम के बाद जापान और जर्मनी देवर रेस टू ग्राउंड। इनको वो खसो खाशाक की तरह बह गए थे, उनका नामो निशान मिट गया था और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी शिकस्त को उन्होंने शबाना रोज मेहनत में बदल दिया और 60 साल के अंदर वो फिर दे रोज टू द जेनिथ ऑफ ग्लोरी। अरे चचा, कम से कम शायरी तो ढंग से बोला करो। वो चश्मा नहीं था, वो जज्बा है। इसलिए कहता हूँ, अपनी टट्टी और अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। अगर दोनों में से कुछ भी जरा सी भी सरक गई ना तो बदनामी बहुत होती है। पर वैसे आपको बदनामी से क्या मतलब? आपकी तो इज्जत ही नहीं है। इमोशनल डैमेज। ऑप्टिमिस्टिक होना अच्छी बात है, पर खुद की बराबरी जापान से करना, जी ये तो गलत बात है। भारत के साथ हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मसला कश्मीर के मुनसफाना हल तक पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। जो काट रहा है कीड़ा पिछवाड़े में कश्मीर को लेकर, खुद ही निकाल लो उसे शीशे में देखकर। अगर नहीं निकाला देखकर शीशे में, अब की बार लाहौर कराची खींच लेंगे अपने हिस्से में। हम कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करेंगे, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, मॉरल सपोर्ट देंगे। ये हमारा हक है, वो हमारे भाई हैं। हमने ओ चचा, पत्थर और हिंदुस्तान के हथियार साथ पकड़ाने को ना 3-4 डिप्लोमेटिक और मॉरल जंगें सपोर्ट नहीं लड़ी हैं कहते हैं। पिछले 70 सालों में, और उसका क्या नतीजा निकला? इट इज कभी बाप के आगे बेटे की बात चली है? ये ऐसी उल्टी पुल्टी बातें इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये अपने हार्ट एंड योर माइंड, विद योर हार्ट एंड योर माइंड से बात करते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।